मैं सुनैना देसवाल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरी तरफ से सभी बच्चों को नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, जैसा भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो आज हम करेंगे अपना विज्ञान का नया टॉपिक। कौन सा? प्रकाश। ठीक है, प्रकाश मतलब कि लाइट। ठीक है, ये ध्यान रखना कि प्रकाश यानी कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि यहाँ पे पूछा क्या जाता है प्रकाश के बारे में। देखो, प्रकाश के बारे में पूछता है वो कि प्रकाश कैसी तरंग है। ठीक है, प्रकाश पहली बात कैसी तरंग होता है, तो प्रकाश होता है अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग यानी कि तुम ट्रांसफर वेव्स भी बोलते हो। ठीक है, इंग्लिश वाले समझ जाना भाई। हम वैसे ज़्यादातर हम लिखेंगे हिंदी में, क्योंकि आर्मी वाले बच्चे हिंदी में ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग होती है। अनुप्रस्थ तरंग का मतलब है कि ऐसी तरंगे जो किसमें? निर्वात में भी चल सकती है। निर्वात में चलती है। ठीक है, निर्वात में चलती है मतलब इससे हमने साउंड का पढ़ा था, ध्वनि का पढ़ा था। तो ध्वनि में क्या पढ़ते हैं हम लोग कि भाई अगर मैं यहाँ से हवा को हटा दूं, निर्वात कर दूं, तो ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। ठीक है, जब ध्वनि का टॉपिक करेंगे तो इस बात को भी करेंगे कि ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है। तो ध्वनि कैसी है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि अनुदैर्ध्य, क्योंकि वो निर्वात में नहीं चलती। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग, क्योंकि वो निर्वात में दिखाई देता है। ठीक है, चलता है प्रकाश। फिर इसमें पूछा जाता है कि भाई जो प्रकाश है इसकी चाल क्या होगी। ठीक है, प्रकाश की गति। ठीक है, सबसे ज्यादा किसमें होती है प्रकाश की गति? सबसे अधिक या सर्वाधिक? ठीक है, सर्वाधिक किसमें होगी? तो इसकी होती है निर्वात में। मतलब मैं बोलूं कि भाई तुम्हारे पास क्या है? निर्वात है। ठीक है, निर्वात है, हवा है। ठीक है, हमारा वातावरण हो गया। और उसके बाद मैं बोल दूं कि तुम्हारे पास पानी है। ठीक है, उसके बाद बोल दूं कि मैं कोई भी ठोस चीज है। ठीक है, तो जब इस तरीके से लिखा जाए तो तब तुमसे पूछा जाए कि भाई प्रकाश की गति या प्रकाश की चाल। ठीक है, गति की जगह पे तुम चाल भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों में से कोई भी आ जाए कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा सर्वाधिक किसमें होती है। ठीक है, सर्वाधिक किसमें होती है? निर्वात में होती है। उसके बाद हवा में। ठीक है, या फिर तुम्हारे इस एनवायरमेंट में, एनवायरमेंट को तुम बोलोगे कि हमारा मतलब जो प्रकृति है उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद पानी में, और पानी सबसे कम किस में होती है? ठोस में होती है। ठीक है, जब बात आए ध्वनि की तो उसको उल्टा आ जाएगा। ठीक है, ध्वनि का हम फिर करेंगे, बाद में करेंगे। ठीक है, अभी नहीं करते, अभी ये समझेंगे। प्रकाश की गति सर्वाधिक किसमें होती है? निर्वात में। अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि निर्वात में जो उसकी चाल है वो कितनी होती है? 3 गुना में 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी गति से वो चलती है। या फिर इसको क्या बोल सकते हो? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, वो तुम कर लेना इसको। ठीक है, तो निर्वात में कितनी होगी? इसकी निर्वात में होगी 3 गुना में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर वो पूछता है कि हवा में कितनी होगी। ठीक है, हवा में इससे थोड़ी सी कम होती है, 2.9 कुछ ऐसी होती है। ठीक है, 10⁸ तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, थोड़ी सी कम है बस, और कुछ नहीं है। मीटर पर सेकंड तुमने लगाना ही लगाना है। फिर पूछता है कि वो पानी में कितनी होगी। जब वो पूछता है पानी में, तो पानी में इसकी आ जाती है कितनी? इसको अलग अलग लिख लेना, मिक्स मत कर देना। 2.25 गुणा में 10⁸ मीटर पर सेकंड। फिर वैसे ही पूछ लेता है कि ठोस में कितनी होगी। ठोस में कितनी होती है? 2.01 2.01 होता है। ठीक है, 2.0 लिख देते हैं हम इसको, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दोबारा सुन लो क्या किया इसने कि भाई अगर हम बात करें सबसे ज्यादा किसमें होती है प्रकाश की चाल? निर्वात में, मतलब जहां पे वैक्यूम हो। ठीक है, वैक्यूम, वैक्यूम मतलब जहां पे हवा भी ना हो। ठीक है, 3 गुना में 10⁸ हवा में पूछे तो 2.98 होती है या 99 होती है, इतनी होती है। ठीक है, पानी की पूछ रहे तो कितनी है भाई तुम्हारी? पानी की 2.25 है। अगर ठोस की पूछ रहे तो ठोस में कितनी होती है? 2 गुना में 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखो ये साथ में 8 मीटर और मीटर पर सेकंड में इसको क्या करते हैं? इसकी इकाई को मापा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है कि अगर तुमसे ये पूछ लिया जाए कि जो प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करे, प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करे
उसको किससे नापते हैं? प्रकाश, क्या बोलते हो तुम उसे? प्रकाश वर्ष बोलते हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है इसके ऊपर सीधा सीधा कि भाई प्रकाश की दूरी किसमें नापी जाती है? तो प्रकाश की दूरी किसमें नापी जाती है? प्रकाश वर्ष में। और प्रकाश वर्ष होता क्या है कि तुमने एक वर्ष में कितनी दूरी तय करी है वो तुम्हारा क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है कि एक साल में तुमने कितनी दूरी तय की। कैसे? मान लो ये है तुम्हारा सूर्य, ठीक है, बचपन में बनाते थे ना ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग मेरी ठीक ठीक ही है, ज्यादा अच्छी नहीं है। तो ये है तुम्हारा सूर्य। अब सूरज से पृथ्वी है ये, ठीक है, बीच में एक और ग्रह को छोड़ देना, भी नहीं करेंगे। तो पृथ्वी है ये, ठीक है, पृथ्वी। तो यहां से यहां तक की दूरी, मतलब सूरज से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना टाइम लगा, ठीक है। अब उस दूरी को कैसे नापोगे कि भाई हमें कैसे पता लगा कि सूरज और पृथ्वी के बीच में जो है वो इतनी दूरी है, इतने 1000 किलोमीटर की दूरी है। तो उसको किस में नापा जाता है? प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि प्रकाश वर्ष जो है, प्रकाश वर्ष जो है हमारा वो कितना होता है? तो प्रकाश वर्ष कितना होता है? 3 गुना में 10 की पावर, नो सॉरी 3 है भाई, 9.46, ठीक है, 9.46 10 की पावर 15 मीटर, ठीक है, 9.46 गुना में 10 की पावर 15 मीटर। अगर ये मीटर की बजाय पूछ के किस में पूछ ले, किलोमीटर में पूछ ले, तो भाई 12 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है किलो का मतलब 10 की पावर 3, 3 और 12 15, ठीक है। आना आंसर यही है। आंसर दोनों में याद रखना है कि दोनों में से पूछ सकता है। किलोमीटर में पूछा है तो 12 और उसमें पूछ लिया प्रकाश वर्ष में पूछ लिया तो 15। अच्छा अब मैं बताती हूँ, मेरे मुंह से ना एक बार 3 पॉइंट निकल गया था कि वो 3 पॉइंट है क्या चीज, ठीक है। एक होता है पार्सेक, पार्सेक, ठीक है। ये भी पूछते हैं कि एक पार्सेक, पार्सेक किसको नापता है? प्रकाश की वर्ष, प्रकाश की दूरी को, ठीक है। पार्सेक भी किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है, भाई प्रकाश ने कितनी दूरी तय करी। तो क्वेश्चन आता है कि एक पार्सेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? एक पार्सेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो कितने होते हैं? 3.26, ठीक है, 28, ठीक है, 3.28, ठीक है, 7 भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो 3.28, 27 अलग अलग बुक में अलग अलग है, तो हम इसको 3.28 का मान के चलते हैं, ठीक है। तो 3.28 प्रकाश वर्ष किसके बराबर होते हैं? एक पार्सेक के बराबर। तो इसको मल्टीप्लाई कर देना 9.46 10 की पावर 15 से, जो आंसर बन जाएगा वो हमारा एक पार्सेक हो जाएगा, ठीक है। वैसे पूछा इतना जाता है कि एक पार्सेक में भाई कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, ठीक है। अब सुन लो जल्दी से यहाँ तक वापस से। प्रकाश कैसी तरंग? अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग मतलब निर्वात में चलती है। अब क्वेश्चन ये भी आया हुआ था कि कौन सी तरंग निर्वात में चलती है, दे दिया, ध्वनि तरंग, प्रकाश तरंग, दोनों, ठीक है, 3 ऑप्शन आ गए। तो कौन सी चलती है? प्रकाश में, प्रकाश वर्ष चलती है। प्रकाश चलता है किसमें? निर्वात में। प्रकाश की गति या चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है? निर्वात में, फिर हवा में, फिर पानी में, फिर ठोस में। हवा में, निर्वात में 3, पानी में 2.29, पानी में 2.25, ठोस में 2 गुना में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड लगाना ही लगाना है, ठीक है। अगर कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि तुम्हें 3 गुना में 10 की पावर 8 की बजाय लाख किलोमीटर पर सेकंड पूछ लेता है वो, कि कितने लाख, तो कितने 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। फिर प्रकाश वर्ष, अब इतनी दूरी है सूरज से लेकर पृथ्वी के बीच में कितने 1000 किलोमीटर की दूरी है, वो कैसे पता चली? तो उसको नापते हैं प्रकाश वर्ष से, ठीक है। प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में प्रकाश ने कितनी दूरी तय करी उसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष की वैल्यू मतलब मान क्या होता है? 9.46 गुना में 10 की पावर 15 मीटर, ठीक है। अब दूरी है तो मीटर में ही नापोगे, मीटर पर सेकंड मत बोल देना इसको। फिर अगला आता है 9.46 गुना में 10 की पावर 12 किलोमीटर में। अगर पूछ लिया जाए पार्सेक में कि पार्सेक क्या है, अभी मैंने क्यों बताया, क्योंकि ना एक बार क्या क्वेश्चन आया हुआ था कि प्रकाश को, प्रकाश की दूरी को किसमें नापा जाता है, ठीक है। आ गया प्रकाश वर्ष, फिर आ गया पार्सेक, तीसरे ऑप्शन में आ गया दोनों, चौथे में आ गया कोई भी नहीं। तो बच्चों ने क्या किया? सिर्फ प्रकाश वर्ष पे निशान लगा दिया, जबकि प्रकाश वर्ष और पार्सेक दोनों ही क्या है? प्रकाश की दूरी को नापते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 3.28 प्रकाश वर्ष होते हैं हमारे, ठीक है। इसके बाद करते हैं अपना अगला कि भाई अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि सूर्य, सूर्य से प्रकाश कहाँ पहुंचता है? पृथ्वी पर, कितनी देर में? तो देखो 8 मिनट
20 सेकंड में, यानी कि या फिर बोल सकते हो किसमें 500 सेकंड में। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड लगती हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने की दूरी तो नापी प्रकाश वर्ष में। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने में समय कितना लगा, तो 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं, या फिर आप इसे 500 सेकंड बोल सकते हो। कई बुकों में 8 और यहाँ पे 16 लिखा मिलता है। ठीक है, 16 जब आएगा जब ऑप्शन में 8 मिनट 20 सेकंड ना हो। 8 मिनट 16 सेकंड बुकों में है। ठीक है, अलग अलग बुकों में अलग अलग है, लेकिन हम एनसीईआरटी को मानते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की मोहर किस पे लगी है, एनसीईआरटी पे लगी हुई है। तो 8 मिनट 20 सेकंड इसका सही आंसर है। ठीक है, 16 जब आएगा जब पेपर बनाने वाले ने ही गलती कर दी हो कि 8 मिनट 20 सेकंड आंसर ना दिया हो। ठीक है, उसने दूसरी बुक ले ली, उससे पेपर बना दिया मान लो। ठीक है, तो राइट आंसर 8 मिनट 20 सेकंड 500 सेकंड्स। ठीक है, ऑप्शन में ही ना हो ये वाला तो 16 वाले पे टिक लगाया ना, मजबूरी है कि फिर गलत वाले कोई ठीक करके आना है। ठीक है, चलो अब इससे आगे चलते हैं। ठीक है, हटा देते हैं हम इसको अपने सारे को। इतने में ये मिटा रही हूँ, इतने तुम सारा रिवाइज कर लो एक बार कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है इसके अंदर, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे को मिटाने में इसको। ठीक है, तो अब सुनो, अगला करते हैं अपना कि भाई क्वेश्चन पूछा जाता है एक बार कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, इस पे भी क्वेश्चन आता है। इसी क्वेश्चन में से, इसी चैप्टर में से है ये सूर्य ग्रहण। ठीक है, इसको क्या हो गया, हमारे पर गीला है थोड़ा सा, देख सकते हैं। सूर्य ग्रहण कब लगता है और चंद्र ग्रहण कब लगता है? देखो तुम सब बता सकते हो आराम से। सूर्य ग्रहण कब लगेगा? देखो सूरज पे ग्रहण लगना है, इसका मतलब कौन? चंद्रमा। चंद्रमा बीच में हम किसके? सूर्य और पृथ्वी। देखो रटना नहीं है, कैसे याद रखोगे? पृथ्वी पे हम है, सूर्य आसमान में है। ठीक है, हमने पृथ्वी से सूर्य को देखना है। हमें कब दिखेगा कि भाई ग्रहण लग गया? जब हमारे बीच में कुछ आ जाए। ठीक है, पृथ्वी और सूरज के बीच में कुछ आ जाए तो कौन? चंद्रमा। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए तो वो क्या होता है? सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब लगेगा? देखो अब चंद्रमा को देखना है। ठीक है, तो गड़बड़ क्या है कि चंद्रमा को ही देखना है, तो चंद्र ग्रहण कब लगेगा? जब पृथ्वी, नहीं भाई एक मिनट, जब पृथ्वी सूर्य और जब पृथ्वी, अरे इस मार्कर को क्या हो गया भाई, लिख लेना। ठीक है, इतना मैं बोल रही हूँ। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगी। ठीक है, जब पृथ्वी, क्योंकि देखो प्रकाश चंद्रमा को मिल रहा है। ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के, नहीं सूर्य और, हाँ ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में हो। ठीक है, दोबारा सुन लो एक बार इसको। सूर्य ग्रहण जब कौन बीच में आएगा? चंद्रमा बीच में आएगा। किस किस के? सूर्य और पृथ्वी के बीच में आएगा। चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी आ जाए बीच में, किस किस के बीच में आ जाए? सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए। ठीक है, जब पृथ्वी क्या हो? सूर्य और चंद्रमा के बीच में आएगी तो चंद्र ग्रहण, और चंद्रमा जब बीच में आएगा तो सूर्य ग्रहण। अब इस पे क्वेश्चन आया हुआ था कि भाई सूर्य ग्रहण कब लगता है और चंद्र ग्रहण कब लगता है? अब देखो चंद्र ग्रहण कब होता है? जब चांद बहुत ही सुंदर दिखाई दे। ठीक है, तो इसका मतलब कब दिखता है चांद सबसे सुंदर? पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। ठीक है, अब सूर्य ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को तो ये हो गया, तो ये किसको होगा? अमावस्या को। ठीक है, अमावस्या को। ठीक है, ये तो बहुत छोटी सी बात थी, कोई बात नहीं, पर इस पे क्वेश्चन आता है, कई बार आया हुआ है। तुम्हारे आर्मी वाले पेपर में भी आया हुआ है, तुम्हारे क्लर्क वाले पेपर में भी आया है, इसलिए करना जरूरी है भाई। ठीक है, सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा बीच में आएगा कब लगेगा? अमावस को। चंद्र ग्रहण कब लगता है भाई? पूर्णिमा को लगता है। कौन? हमारा चंद्र ग्रहण। फिर आया था कि अगर हमें प्रकाश वर्ष को, ठीक है, एक और यूनिट में नापा जाता है। प्रकाश वर्ष को मापते हैं, मेजर है ये। ठीक है, मापते हैं। देखो मुझे थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ता है क्योंकि एक आधी हिंदी मेरी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, प्रकाश वर्ष को मापते हैं। किसमें नापा जाता है प्रकाश वर्ष को? एक और बोला गया था कि भाई एक यूनिट दी जाती है। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि
हमने ये नहीं पूछा कि प्रकाश की दूरी किससे नापनी, हमने उल्टा ही क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रकाश वर्ष को किसमें मापा जाएगा। तो जब पूछ लिया जाए कि भाई प्रकाश वर्ष को किसमें मापा जाएगा, तो तुम क्या बोलोगे, किसमें नापना है, रोमर में नापना है। ये रोमर एक स्केल है, एक पैमाना है, जिससे ठीक है जैसे मीटर सेंटीमीटर नापते हैं वैसे ही है रोमर। तो प्रकाश वर्ष को किसमें नापा जाता है, रोमर में नापा जाता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष नहीं बोलोगे इसको, स्पीड को क्या बोलोगे भाई तुम हिंदी में, प्रकाश की स्पीड, स्पीड मतलब उसकी चाल। ठीक है, प्रकाश की चाल बोलोगे स्पीड। ठीक है, प्रकाश की चाल। ठीक है, हिंदी थोड़ी सी वही देख लेना। ठीक है, स्पीड बोला है मैंने यहाँ पे कि प्रकाश की स्पीड को मापते हैं, या आप बोल सकते हो प्रकाश की चाल को। ठीक है, स्पीड मतलब होता है चाल, प्रकाश वर्ष नहीं, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल को किसमें मापा जाता है, रोमर में नापा जाता है। ठीक है, हम वैसे भी डिस्कस कर रहे हैं चीजें, हो सकता है एक आधी हिंदी थोड़ी देर दूर हो जाए, कोई बात नहीं, इतना तो तुम समझ सकते हो ना। स्पीड का मतलब क्या है, चाल। ठीक है, प्रकाश की स्पीड माप ली, चाल माप ली, तो किसमें माप ली, रोमर में नाप ली। अब ये कोई पूछ ले कि ज्योति तीव्रता, ठीक है, ज्योति तीव्रता, ठीक है, ये किसमें नापी जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको नापते हो CD, कई बार तो लिखा मिलता है तुम्हें CD, या फिर लिखा मिलेगा कैंडिला। ठीक है, CD, इसको कैंडिला को लिखते हैं CD के उस पे। ठीक है, तो ज्योति तीव्रता जो नापी जाती है वो किसमें नापी जाती है, कैंडिला में नापी जाती है। इसके लिए एक और क्वेश्चन आया था कि भाई जो इसी का सेम है कि SI इकाई, SI इकाई कौन सी होती है प्रकाश की नापने के लिए। ठीक है, SI इकाई पूछ ले तो भी क्या होगी, कैंडिला ही होगी। लेकिन अगर ज्योति तीव्रता पूछ ले तो भी क्या होगी, कैंडिला होगी। अगर चाल पूछ ले प्रकाश की तो क्या लिख के आओगे, तो रोमर लिख के आओगे। ठीक है, फिर आया था इसमें से एक कि जो ग्रहों की गति के नियम है, ठीक है, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया। ठीक है, इतने दिमाग लगाओ, मैं इतने एक और लिख रही हूँ कि जो ग्रहों की गति है वो तो बोली थी, उसके अलावा, ठीक है, अरे एक मिनट हो जाना भाई, ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। ठीक है, एक बोला था कि जो पृथ्वी है, ठीक है, जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये बात किसने बोली थी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आते हैं कि ग्रहों की गति का नियम अगर पूछ लिया जाए कि भाई जो हमारे ग्रह हैं वो सारे ग्रह क्या करते हैं, घूमते रहते हैं ना, गति करते रहते हैं, मतलब एक जगह पे रुकते ही नहीं है। ठीक है, गोल 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 को चक्कर ही काटते रहेंगे। ये नियम किसने दिया। अब देखो पृथ्वी सूर्य के ओर चक्कर काट रही है, बात तो सेम ही है ना, कि वो भी चक्कर ही लगा रही है उस चीज के, तो वो नियम किसने दिया। ठीक है, तो ग्रहों की गति के नियम के बारे में पूछ ले तो किसने दिया था, केपलर्स ने। ठीक है, केपलर्स, ठीक है, केपलर्स ने दिया था। अगर वो पूछ ले कि भाई पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये बात बताने वाला कौन था, तो ये बात बताने वाला था कॉपरनिकस। ठीक है, निकोलस कॉपरनिकस नहीं बोलोगे, निकोलस, निकोलस, मेरा मैथ्स का दिमाग चल गया था आज। ठीक है, वो कॉपरनिकस वाला थोड़ा सा, निकोलस लर्नेबल, ठीक है, निकोलस कॉपरनिकस। ठीक है, कॉपरनिकस एक्चुअली मैंने क्यों बोल दिया था पहले, क्योंकि ना कई बार इसका पूरा नाम ना देके सिर्फ कॉपरनिकस लिख दिया जाता है। ठीक है, कॉपरनिकस अगर लिखा हो तो दिक्कत मत मानना। निकोलस कॉपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसमें 1-2 पॉइंट और बचे हैं, तो वो हम अपनी अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, चलो धन्यवाद। अब तक इतना पढ़ के आना, थोड़ा है लेकिन काम का है। पेपर में क्वेश्चन इसी में से आएगा, सिर्फ हमेशा कुछ मत पढ़ के जाना। ठीक है।